नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे तत्सम तद्भव की ट्रिक की, यानी हम तत्सम तद्भव को देखते से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा तद्भव होगा। तो देखिए, यदि हम तत्सम तद्भव को याद करने लगते हैं तो ये अथाह शब्द है, बहुत ज़्यादा शब्द हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्या करना है कि जब हम कहीं भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा, तो वहाँ पर ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए समझते हैं कि हम देखते से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो देखिए, तत्सम तद्भव को पहचानने के नियम आपको ध्यान रखना है। पहला नियम है आपके सामने, नियम है पहला कि जो संयुक्त व्यंजन होंगे कौन से, जिसमें अक्ष, त्र, य और श्र वाले शब्द हो, वो क्या होंगे, तत्सम होंगे। क्या कहा मैंने कि जिस शब्द में होगा अक्ष, त्र, य, श्र, वो शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। और ये तद्भव होने पर ये शब्द, ये जो अक्षर हैं, जब ये तद्भव में चले जाएंगे तो आपका छ ख में परिवर्तित हो जाएगा और आपका त्र जो है त में परिवर्तित हो जाएगा, आपका य जो है वो ज में परिवर्तित हो जाएगा और आपका ये जो श्र है ये स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आप तत्सम मानोगे और ख, त, ज और स वाले जो शब्द हैं ये आपको क्या मानना है, तद्भव मानना है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण हम लेके देखते हैं। अक्षत क्या आया, श आया, क्या मानेंगे, तत्सम मानेंगे। तद्भव में छ आपका किस में बदल गया, ख में, क्या बन गया, अखत बन गया। नक्षत्र क्या होगा, नक्षत्र, यहाँ त्र है, क्या है ये, त्र, नक्षत्र। श आपका ख में, त्र आपका त्र में, तो ये बन गया नखत। शार, शार काय में बदल गया, खार में बदल गया। ठीक, शिक्षा काय क्या बन जाएगा, सीख बन जाएगा। मक्षिका, मक्खी। साक्षिका, साखी बन जाएगा। श्रावण का सावन बन जाएगा। श्रृंगाल का सियार बन जाएगा और श्रृंग का सिंह बन जाएगा। तो याद रखना, तत्सम संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव होंगे, तत्सम होंगे। और जब ये तद्भव में बदले गए तो क्या परिवर्तन होगा, ये क्रम से याद रखना। ख, त, ज और स, ये वाले जो वर्ण आपको किसी शब्द में मिलेंगे वो तद्भव होंगे। ये जो संयुक्त व्यंजन है, जब ये तद्भव में बदलेंगे तो ये वाला परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ये पहला नियम आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम क्या ध्यान रखना है, दूसरा नियम ध्यान रखना है कि य युक्त शब्द तत्सम होंगे। जब ये तद्भव में बदलेंगे तो ज में बदलेगा, जहां य होगा वो तत्सम, य जब तद्भव में बदलेगा तो क्या होगा, ज होगा। जैसे यमुना का जमुना, यमुना तत्सम है, जमुना तद्भव है। यंत्र से जंत्र बन जाएगा, योग से जोग बन जाएगा, यव से जो बन जाएगा, यज्ञोपवीत से जनेऊ बन जाएगा, यूथ से जत्था बन जाएगा। य वाले तत्सम, ज वाले तद्भव। आगे बात करेंगे नियम नंबर 3 की। न युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव में न में बदल जाते हैं। किसी शब्द में न दिखाई दे रहा हो, पांचवा वर्ण ट वर्ग का पांचवा वर्ण न दिखाई दे रहा हो तो वो तत्सम होगा। जब वो तद्भव में बदलेगा तो न किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। जैसे कर्ण तत्सम है, कान तद्भव है। पर्ण से क्या बनेगा, पान बन जाएगा। श्रावण से बन जाएगा सावन। देखो यहाँ दो नियम लग रहे, श्र तो बन गया स में और न बन गया न में। उसी प्रकार से अर्पण क्या बनेगा, अर्पण बनेगा। घृणा से घिन बन गया, है ना, ऐसे घिन। तृण से तिनका बन गया। आगे बात करते हैं, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम तथा चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। अनुस्वार जिस शब्द में आएगा वो तत्सम होगा और जब वो तद्भव में बदलेगा तो क्या होगा, चंद्र बिंदु। या हमें ऐसे ध्यान रखना है कि जिस शब्द में अनुस्वार है, जिस शब्द में अनुस्वार है वो तत्सम होगा और जिस शब्द में तद्भव चंद्र बिंदु है वो क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे चंद्र आपका तत्सम है, चांद आपका तद्भव है। दंत आपका तत्सम है, दांत आपका तद्भव है। ग्रंथि तत्सम है और गांठ तद्भव है। अंगुष्ठ से बना अंगूठा, है ना। अंक तत्सम है, आंख आपका तद्भव है। चंचु तत्सम है, चोंच आपका जो है ये क्या हो जाएगा,
तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ये चंद्र बिंदु ही है, लेकिन यहाँ पर जब ये मात्रा लग जाती है तो फिर हम इसे बिंदु के रूप में ही दर्शाते हैं, बिंदु के रूप में ही इसे हम दर्शाते हैं। अगला नियम है व युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव में ब में बदल जाते हैं। जिन शब्दों में व आता है वो तत्सम होते हैं, जब ये तद्भव में बदलते हैं तो काय में बदल जाते हैं, ब में। जैसे वट से बन गया बड़, वत्स से बना बच्चा, व्याघ्र से बना बाघ, वारिद से बना बादल, वाद्य से बना बाजा, विल्व से बना बेल, वधु से बना बहु, यहाँ वधु में बड़े की मात्रा, विग्रह से बना बिगाड़, वन से बना है बन। क्या बना है? वन से बन बना। अगला नियम है कि श युक्त शब्द तत्सम होंगे, तद्भव में ये स में बदल जाएगा। श तत्सम जब ये तद्भव में बदलेगा तो क्या होगा? स होगा। जैसे शकुन से बना सगुन, शत से बना सो, उसी प्रकार से शीतल से बना शीतल, श्वास से बना सांस, शिक्षा से बना सीख, श्वसुर से बना ससुर, शैया से बना सेज, शुंड से बना सूंड, शुष्क से बना सूखा, शाली से बना साली, श्वसुर से बना है ससुर, शिक्षा से बना सीख और शालक से बना साला। ये सभी जो है इस नियम के उदाहरण हैं। अब हमारे पास में आता है लास्ट एक नियम, और ये नियम है कि यदि आपको किसी शब्द में ऋषि दिख जाए, क्या दिख जाए? ऋषि, या फिर ये रेफ दिख जाए। क्या दिख जाए? ये इस प्रकार से रेफ, शिरोरेखा के ऊपर र। देखो ये तीनों र के रूप हैं। ये रेफ, यहाँ पर ये छोटी की मात्रा इसे कर दी, ये इस प्रकार से है रेफ, और एक ये वाला जो ट्र के नीचे लिखते हैं ना, इस प्रकार से ये वाला र का रूप, और एक ये वाला जो खड़ी पाई के नीचे लगाते हैं हम, जैसे ये प्र के नीचे, ये इस प्रकार वाले वर्ण आपको कहीं दिख जाए तो वो होंगे तत्सम। जैसे कर्पूर से बना कपूर, है ना, जब देखो ये तो तत्सम होंगे, कहीं ऋषि दिख जाए, कहीं ये वाला रेफ दिख जाए, तीनों ही र के रूप दिख जाए आपको, वो शब्द तत्सम होंगे। जब ये तद्भव में बदलेंगे तो या तो ये रेफ गायब हो जाएगा या फिर इसका पूरा र बन जाएगा। ऋषि होगा तो भी पूरा र बनेगा, और र का रेफ होगा तब भी पूरा र बनेगा। जैसे कर्पूर से कपूर, यहाँ र गायब हो गया। चर्म से बना चाम, यहाँ भी र गायब हो गया, चाम भी लिख सकते हो, चमड़ी भी। शर्करा से शक्कर बना, कर्म से बना काम, हृदय से बना हिय, पितृ से बना पितर, यहाँ पर ऋषि जो है पूरा र बन गया। कार्तिक से बना कार्तिक, अकारी से बना अकाज, मृत से बना मरा, अमृत से बना अमीय, उद्रतन से बना उबटन, और ऋषि से बना ये वाला ऋषि। तो देखिए ये वाले जो नियम है ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपको कहीं ऋषि मिल रहा है तो तत्सम, ये इस प्रकार से ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ऐसा रेफ है, ये कर्म में है ऐसा, या फिर ये इस प्रकार से है, ये ऋषि यहाँ लिखा है ना, तो ये इस प्रकार से जब आपको र के रेफ दिखाई देंगे, ये यहाँ ये वाला र दिखाई दिया ये वाला, तो ये क्या होंगे? ये आपके तत्सम होंगे। तद्भव में ये या तो र गायब हो जाएगा या र पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 8वां नियम था। एक 9वां नियम आपको याद रखना कि ये इस प्रकार के वर्ण जिन्हें हम द्विगुण वर्ण कहते हैं, जिन्हें हम विकसित व्यंजन कहते हैं, यदि ये आपको किसी शब्द में दिखाई देते हैं तो वो शब्द तद्भव होगा। क्या होगा? ये तद्भव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपका जो ये वाला की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके इसकी बात नहीं की जा रही है। इनसे जो बने हुए हैं वर्ण, इनसे जो इनका विकास हुआ है, इन्हें हम विकसित वर्ण कहते हैं। तो ये विकसित वर्ण इसलिए कहते हैं कि ये हिंदी के अपने वर्ण हैं, संस्कृत में के वर्ण नहीं है ये, इसलिए इन्हें तत्सम वर्ण शब्द नहीं कहेंगे। इनका प्रयोग जिस भी शब्द में किया जाएगा उसे तत्सम नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तो ये लास्ट नियम भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये आपके तत्सम और तद्भव से संबंधित जो है नियम कंप्लीट होते हैं। इन नियमों को यदि आपने ध्यान रख लिया तो आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा तत्सम तद्भव से। तो ठीक है, आपको यदि ये ट्रिक अच्छी लगी है, ये नियम अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। मिलते हैं नए ट्रिकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।